हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 72 क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण का प्रश्न है। कह रहा है कथन में कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। तो भारत की आबादी इतनी बढ़ रही है और भूमि उतना ही है, तो उस भूमि पे उस आबादी के लोगों को पेट भरने के लिए भारतीय कृषि महत्वपूर्ण तकनीकी, यानी कि उतनी भूमि में और ज़्यादा पैदावार हो, तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये सही है कि इसमें तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। कारण भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इधर अगर हम लोग यूपी की बात करें तो बुंदेलखंड साइड में ये केवल वर्षा के पानी पे ही निर्भर रहते हैं। यहाँ इधर के कृषि भूमि हैं, वहाँ पे सिंचित पानी को सिंचित करने के लिए वहाँ तक पानी, नहरों या नलकूपों की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि केन बेतवा जो लिंक परियोजना की बात हो रही है, तो इस पे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस एक जियोग्राफी से पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है और इसकी सही व्याख्या भी, कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ते के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जहाँ पे राजस्थान में चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ते के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और जब एंशियंट टाइम में आप लोग देखेंगे, वैदिक युग में, उत्तर वैदिक काल में, तो ये तांबा, ये कहाँ से, राजस्थान के खेतनी से वो लोग आर्य खेतनी से इसको प्राप्त करते थे, राजस्थान के खेतरी से ही। तो नेक्स्ट है 74। भारत में बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्या, मैथ का क्वेश्चन है, 14 में बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का चौथाई वर्ग क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसका नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गाजा पट्टी के संदर्भ में इसकी सीमा मिस्र से लगती है, तो इसकी सीमा मिस्र से नहीं लगती है। यहाँ पे आप लोग मैप में देख रहे होंगे। और इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो बिल्कुल इसकी सीमा गाजा पट्टी जो है इजराइल से सीमा लगती है। ऑप्शन यहाँ पे ई सही हो जाएगा केवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में जो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसके लिए यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तथ्य दिया हुआ है दो, उस पर हमने विचार करना है कि कौन सा या गलत है। शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है, लखनऊ में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, तो नहीं। तो यहाँ पे तथ्य एक सही है, केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित युगम दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देवी पाटन मंदिर कहाँ है? श्रावस्ती में। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में नहीं है, यहाँ पे ये गलत है। चीनी मंदिर महोबा में नहीं है। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, बिल्कुल ये सही है। तो ये से पता नहीं कहाँ से ये लोग तो बावनी इमली शहीद स्मारक ये कभी कोई जानता भी नहीं है। समसपुर पक्षी विहार ये तो मान लो जानते हैं, लेकिन ये अमेठी में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और निम्नलिखित युगों में से दर्शनीय स्थल यानी उत्तर प्रदेश के जिले में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यही सॉरी बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, ये सही सुमेलित नहीं है, यही सही है। यहाँ पे ये फतेहपुर में नहीं है। बाकी देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में है, चीनी मंदिर महोबा में है और समसपुर पक्षी विहार अमेठी में है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जाएगा जो में सही सुमेलित, एक सही सुमेलित है पूछा है, जिसमें बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर है। नेक्स्ट है लिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। और यहाँ पे देखा है काफी बोर्ड हैदराबाद में है, तो ये काफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है। काफी बोर्ड कहाँ पे? आसाम में है।
चाय बोर्ड कोलकाता में बिल्कुल सही है, आसाम बोर्ड कोच्चि में, ये भी सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, ये भी सही है, लेकिन कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं, ये गलत है यहाँ पे, कॉफ़ी बोर्ड असम में है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, राजधानी और शहर दिया हुआ है और उसका देश बताना है, ये किस देश का है। यहाँ पे कंपाला, कंपाला किस देश की राजधानी है? तो कंपाला ये युगांडा की राजधानी है। और किगाली, किगाली है ये रवांडा की राजधानी है। और किसांस, किसांस है, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। और खार्तूम, खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ऐसे शहर देश का नाम पूछा जिसकी राजधानी पे लोग सोचते भी नहीं है पढ़ने का, यानी आप लोग को पूरे राजधानियाँ देश की जो कंट्रीज हैं, नेबरहुड्स हो गई, ये सब सारी कंट्रियों के उसकी राजधानी और कहाँ पे इसकी अवस्थिति है उसको भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। ये कंपाला, किंगाली, किंसा, खार्तूम, ये रवांडा, युगांडा, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के ये राजधानियाँ पूछा है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण के सही क्रम क्या है? तो ये अगर हम लोग उत्तर से सही का दक्षिण क्रम देखें तो यहाँ पे आता है थाल घाट पहले आता है, फिर भोर घाट आता है, फिर पाल घाट आता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक विजेता दिया है और खेल कौन से, किस खेल में कौन से किसने स्वर्ण पदक विजेता पाया है? तो अन्नू रानी ये पाई हैं भाला फेंक में स्वर्ण पदक पाई हैं। पारुल चौधरी पाई हैं, ये सब लोग यूपी के हैं। पारुल चौधरी पाई हैं ये 500 मीटर और 5000 मीटर अ, रनिंग में। और तेजेंद्र पाल सिंह तुर्र ये पाए हैं गोला फेंक में। और आप लोग यहाँ पे पलक गुलिया देख सकते हैं, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में। इस प्रकार से देखिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें से क्या कह रहा है, 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रेंच हो गया, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, यहाँ पे 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, और 6 लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इसमें से हम लोगों को बताना है कि उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो फ्रेंच तथा अंग्रेजी यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं 12 + 15 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसका टोटल आंसर 8 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें उत्पाद और जिला दिया हुआ है कि किस जिले में कौन सा उत्पाद ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो काला नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो काला नमक के लिए उत्पादन क्षेत्र है यूपी की केवल बात करेंगे यहाँ पे, तो काला नमक यूपी में सबसे ज़्यादा यहाँ से सिद्धार्थनगर से उत्पादन होता है। देसी घी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? देसी घी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है औरैया में। आंवला, आंवला ये प्रतापगढ़। और केला फाइबर ये कुशीनगर में। इस प्रकार इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। तुलसीदास के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, तो बिल्कुल ये सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, तो नहीं, ये ऑप्शन ए यहाँ पे एक सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण
तो ये इसका कोण बताना, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन होगा 384 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का, जो कि अनुच्छेद और उसके से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि ये संसद का सचिवालय होगा। और अनुच्छेद 239 में शासित क्षेत्र का प्रशासन होगा। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो इसी नगरीय जनसंख्या भारत 2011 में 31.80% लोग नगरों में रहते थे। अब अभी तो जनगणना हो ही नहीं है, तो इसे भी पुरानी जनगणना को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा ये भी मैचिंग का है। पर्वत और महाद्वीप नाम पूछा है यहाँ पे कि एंडीज पर्वत कहाँ किस महाद्वीप में है। तो एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत है हम लोग के यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई अल्ताई पर्वत है एशिया में। और अल्पास अल्पास पर्वत है यहाँ यूरोप में। अल्पास पर्वत यूरोप में है। और अल्पेशियन ये उत्तरी अमेरिका। जब वहाँ पे आर्यों के आगमन की बात अब जब एंशियंट इंडिया में हम लोग देखते हैं, तो जब ये आर्य मध्य एशिया से आते हैं तो सबसे पहले यहीं ब्लैक ब्लैक सी के पास से और अल्पास पर्वत है वहीं के पास से आर्य आगे बढ़ते हैं और उसको क्रॉस करके ये मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया के बाद पूर्वी एशिया में जो भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका है यहाँ पे आके रुकते हैं और वहीं पे अपनी सभ्यता का विकास करते हैं, जो कि एक आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। और 88 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 89, एक निश्चित कूट भाषा में, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी अभिकथन क्या? बंगाल ब्रिटिश यूनियन सोसाइटी का संस्थापक 1843 में जॉर्ज थॉमसन थॉमसन को के प्रयासों का परिणाम था। तो बिल्कुल ये सही है। और कारण जॉर्ज थॉमसन का द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठन करने के लिए थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र को ज्ञात कीजिए संख्या। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें चित्र नहीं इसमें टाइप हुआ है, तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला होता है यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल ये 22 सितंबर से 2 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। कथन गलत है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन दिया है नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है 94, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। दोनों तथ्य सही है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें चित्रकारी दी गई है और राज्य पूछा गया है कि किस राज्य में कौन सी चित्रकारी फेमस है। तो मधुबनी मधुबनी पेंटिंग आप लोग जानते हैं बिहार में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है इमेज से पीछे चला गया है। तो लेपाक्षी लेपाक्षी कहाँ का है? तो लेपाक्षी की बात करें तो ये लेपाक्षी बात करें तो ये यहाँ पे 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश का है ये लेपाक्षी। मधुबनी के बाद लेपाक्षी है। लेपाक्षी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है, चित्रकारी है। पट्टचित्र पट्टचित्र ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। और वारली वारली ये है महाराष्ट्र का। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और
4 3 1 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, दूसरा क्या है दृश्य किरणें, तीसरा अवरक्त किरणें और चौथा रेडियो तरंगे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही, तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा ये रेडियो तरंगे, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य किरणें और एक्सरे, यानी पूरा सारी उल्टा कर देंगे तो आप लोग का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार की। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह वाराणसी में स्थित है। तो बिल्कुल ये इसकी स्थापना 1965 में नहीं हुई थी और ये इसकी वाराणसी में नाट्य अकादमी का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। तो चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योग की असंतोषजनक व्यवस्थापक ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो बिल्कुल ये दोनों समस्याएं का तथ्य सही है उत्तर प्रदेश के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग पहले इन गाटमैन ने किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। गुप्तकालीन प्रशासन किस प्रकार से था, तो इसका उसमें गुप्त का प्रशासन देखेंगे आप तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम था। तो इस प्रकार से उस काल में प्रशासन का विभाजन इस प्रकार से था। तो वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 101 टू 140 तक, जो कि आर ओ में 140 प्रश्न जीएस के आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्न। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।